दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जिन लोगों ने भी मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, पीडीएफ में उन सभी लोगों का नाम है और आगे फर्दर क्या क्या प्रोसेस स्टार्ट होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होता है, आपका एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है और आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये सारे प्रोसेस किस तरीके से होते हैं, क्या क्या आगे फेजेस आएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम एक बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से बात यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और एक लाइक आप जरूर इस वीडियो को देना। आगे वैसे जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए करंट अफेयर्स फंडा पर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। आपको अगर करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर एक एग्जाम के लिए आपको डेली, वीकली, मंथली, बैंकिंग, इकोनॉमिक, ठीक है, बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट, ये सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, हर एक साल के करंट अफेयर्स यहाँ पर अपडेटेड रहते हैं और एग्जाम के 6 मंथ के करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दे रखा है। देखो गाइस, सबसे जो पहला फेज है वो आपका होगा कि आपके पास एक ईमेल आएगा, ठीक है, और वो जो ईमेल होगा वो आपको एसबीआई एलएचओ जो लोकल हेड ऑफिस है वहाँ की ओर से भेजा जाएगा और उसमें आपको ये बोला जाएगा थैंक यू और प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, मैं एक एक करके सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। तो ये सबसे पहला पड़ाव होता है। अब आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, आपका वहाँ पर नाम है पीडीएफ में, ये बिल्कुल 100% एनफ है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। कोई भी आपको सिलेक्शन से बाहर नहीं करने वाला। जिन लोगों का एलपीटी होगा या फिर डीबी में कोई परेशानी हो जाती है तो वही बाहर हो सकते हैं। बाकी अगर नाम आ गया है तो इसका मतलब मिठाई वाली बात यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि इंटरव्यू कुछ यहाँ पर होता नहीं है। ठीक है, तो आपका एलएचओ से आ जाएगा मेल। ये जो मेल है ना, जैसे जिस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अमूमन लगभग मेरा ऐसा मानना है कि विद इन 30 डेज में आपका आ जाता है। ठीक है, 15 से 30 दिनों के अंदर अंदर में ये चीज़ आपके ईमेल में आ जाएगी। ठीक है, तो आप मेल को रेगुलर देखिएगा, अपडेट रहो। ठीक है, वहीं पर आपको जो सारे कम्युनिकेशंस हैं वो एक ही प्लेस पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइस जो मेल होगा उसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी मेंशन्ड होगी, जैसे कि किस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्या टाइम होगा और वेन्यू आपका क्या होगा। ठीक है, जो आपका मेडिकल है वो आपका कहाँ पर होगा, कैसे क्या क्या है, तो उन चीज़ों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ईमेल में यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब जैसे जो मेडिकल की बात है ना, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेडिकल कहाँ से कराएं, बाहर से करा लें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करा लें। आप ध्यान से समझो, जो आपको मेल भेजा जाता है ना, उसमें गाइज जो एसोसिएटेड पैनल होते हैं ना, एसबीआई के साथ में लिंक्ड होते हैं, उन्हीं से ही ये एसबीआई टेस्ट कराता है। तो आपको मेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको कौन से डेट में जाना है और आपको किस वेन्यू पर जाना है लैब टेस्ट में। ठीक है, जिसमें आपके ब्लड टेस्ट शामिल होते हैं, आपका यूरिन टेस्ट होता है और आपका अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि यार कहीं पर कोई ऊपर नीचे कोई रीडिंग आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, जब तक कोई बहुत बड़ी इलनेस ना हो। ठीक है, वरना रिपोर्ट ऑलमोस्ट, अगर आप एक हेल्थी हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप चाहो तो अपना फुल बॉडी चेकअप भी करा सकते हो। ठीक है, और अपना यूरिन टेस्ट, अपना अल्ट्रासाउंड आप पहले से भी एक बार करा लो। जो आपका होता है ना होल एब्डोमिनल होता है, ठीक है, ये होल एब्डोमिनल ये अल्ट्रासाउंड होता है। कुछ कहेंगे सर मेरे एक स्टोन दिख गया या फिर कहीं किसी को सिस्ट है, तो इन चीज़ों का कोई अल्टरनेट नहीं है। इसमें थोड़ा सा शायद रिलैक्सेशन दे दिया जाता है कि आपकी जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी फिर आपको आगे बुला लिया जाएगा। क्योंकि देखो एसबीआई जूनियर एसोसिएट में क्या चीज़ होती है कि वेटिंग लिस्ट भी 2-3 आती हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में। तो मुझे लग रहा है कि वो अगर आप मेंस क्वालिफाई कर आए हो तो आपको सिलेक्शन वो देने वाले हैं और दे रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे फालतू में किसी रीज़न से रिजेक्ट नहीं करने वाले। छोटी मोटी माइनर चीज़ें हैं, दवाई गोलियों से ठीक हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। बट फिर भी अगर आपको कोई संदेह लग रहा है तो आप क्या कर लो भाई, अपना ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी चेकअप करा लो एक बार। ठीक है, और एक यूरिन टेस्ट करा लो। ये तो दोनों इसी में कॉमन शामिल हो जाते हैं। देखो ब्लड टेस्ट में क्या है कि आपका जैसे सीबीसी हो गया, ये सब चीज़ें और भी कुछ पैनल टेस्ट होते हैं वो सब शामिल होता है। तो फुल बॉडी चेकअप में तो आपका सारे ब्लड टेस्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमिनल है तो ये आप करा सकते हो, देख सकते हो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, पथरी वगैरह तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। डॉक्टर से डिस्कस करके दवाई को लिखा कि आप फिट एंड फाइन हो जाओ जब तक टाइम मिल रहा है। ये चीज़ आपकी हो गई।
फिर गैस जो आपको जिस डेट में डीवी के लिए बुलाया जाएगा ना, देखो इससे पहले आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेडिकल में क्या होता है ना, आपको एक जगह पर जाना है, फिर वहाँ पर अपना मेडिकल होगा, फिर उसकी रिपोर्ट वगैरह आपको मिल जाएगी। तो जब डीवी वाले डेट में आप जाओगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो डीबी और एलपीटी ये सेम डे आपके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और ये सब कुछ सक्सेसफुली हो गया, आपका जो भी था टेस्टिंग वगैरह सब A to Z उन्होंने चेक कर लिया। उसके बाद में क्या है कि इसके बाद में वो आपको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है आपके नाम के साथ आपको दे देते हैं, और इसमें जो ब्रांच में आपको रिपोर्ट करना है, कौन से डेट में किस टाइम पर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन की जाती है, ठीक है। फिर आपको उसको लेकर जाना पड़ता है अपनी ब्रांच में, और वहाँ जाकर आप फर्स्ट डे अपना ज्वाइन कर लेते हो। और मुझे लग रहा है कि फर्स्ट डे ज्वाइन करने के बाद में लगभग 5 to 7 डेज़ का आप एक्सटेंशन ले सकते हो, जिसमें आप अपने लिए रूम वगैरह फाइनल कर लोगे और जगह रहोगे। कई बार क्या है, गेस्ट हाउस वगैरह में आप रहते हो एसबीआई के, तो वहाँ पर कोई दिक्कत ऐसा जाती नहीं है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप किसी नए शहर में भी जा रहे हो तो भाई जिस ब्रांच को आप ज्वाइन करोगे ना, वहाँ का बीएमबी आपको कोऑपरेट करेगा कि आप बाहर से आए हो, ठीक है। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे कोई एक्स स्टेट का है और उसने भाई साहब 22 स्टेट के लिए डाल दिया, यहाँ की कट ऑफ कम जाती है, यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उन लोगों को थोड़ा सा बाहर जो है जाना पड़ जाता है। अगर आप सेम डेट में हो, सेम स्टेट में हो, तो आपको कोई ऐसा दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक गाइस वीडियो में मेरे पास पूरी PDF आ जाए एक बार, ठीक है, तो उसमें जो भी आपको सीक्वेंस में क्या क्या लगाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार डिस्कस करके बता दूंगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, सो टिल देन मैं चाहूँगा आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको हर एक अपडेट भी मिलता रहे। और एक शेयर जरूर करना, चाहे कोई भी आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, अलग अलग ग्रुप हो, उसमें आप इसको शेयर कर देना, ताकि और स्टूडेंट तक ये वाली बात पहुँच जाए, ठीक है। और एलपीटी में क्या है क्या नहीं है, देखो गाइज ये आप मानकर चलो, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना, वो केवल उन्हीं का ही है जिन्होंने लोकल लैंग्वेज को ऑप्ट नहीं किया था, ठीक है। अगर आपने लोकल लैंग्वेज ऑप्ट की है अपने 10th में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बाईपास कर जाओगे उस चीज़ को। अब एक मैं सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वैसे मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा, उसमें मैंने A to Z सारे सीन वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर एक बार देख लेना, ऊपर आपको मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर जितने भी बैंक एग्जाम्स हैं इन सभी के लिए एक सिंगल सोर्स है करंट अफेयर्स का, इसके अलावा आपको कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही डिटेल्ड में आपको हम पढ़ाते हैं, तो आप इस PDF सोर्स को फॉलो कर सकते हैं, अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेस पर मिल जाएँ, ठीक है। कोई अगर और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में डालो, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। और बाकी और भी अच्छे एग्जाम्स हैं, इसको तैयार करते रहना यार, ग्रोथ अपनी बनाकर रखना। एसबीआई जे पर टिकना नहीं है, आगे POSO बहुत कुछ है यार लाइफ में, ठीक है। तो आप इनको टारगेट करते हो, अपनी प्रिपरेशन करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे साथ कनेक्ट रहो, और वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर जरूर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन।